पत्नी होती है सरी धर्म पत्नी, वो रहती है यहाँ पे, क्योंकि 10 दिन तक पूरा कर्म एक पत्नी करती है, अगर जो उसके दौरान में पति होता है। एक औरत का सुहाग जो होता है ना, वो दुनिया होता है सर, है ना। वो दुनिया उजड़ जाए जिस औरत की, और वो औरत ऐसे 3 बजे छुप छुपा कर भाग जाए, ये बहुत ही गलत है सर जी, बहुत ही गलत। ये मुझे नहीं लगता कि फिर वो औरत थी। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे विचार के थे, गांव समाज में सबसे मिलते जुलते थे। आशुतोष जी एक ही भाई थे। क्या है पता नहीं कि कैसी बिहेव की औरत थी जो ये छोड़ छाड़ के सब चली गई। इस दुख के संकट में उनकी माँ की क्या स्थिति है, कैसे हम लोग संभाल रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के टेकारी प्रखंड के लौ गांव में। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्तों, सीआरपीएफ के जवान अपने आप को खुद खुशी कर लिए हैं। दिनांक 8/4/2024 को लगभग 10:30 बजे ये बॉडीगार्ड जो है दिलीप जायसवाल जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बॉडीगार्ड थे, उन्होंने अपने जो है खुद खुशी कर ली हैं आशुतोष मिश्रा। उन्हीं के घर पर आए हैं, पूरे परिजन से जानकारी लेते हैं आखिर किस तरह से घटना का अंजाम दिया गया है। यहाँ के गांव वाले हैं, गांव वाले से जानकारी लेते हैं कि किस तरह से घटना हुआ है। क्या नाम हुआ भैया आपको? हमको अनुज चौधरी नाम है। अच्छा, अनुज चौधरी जी। आशुतोष जो मिश्रा जी थे, जो सीआरपीएफ के जवान थे, कैसे देहांत हुआ? हम लोग तो यहाँ थे तो सुने कि मतलब देहांत हो गया, मतलब गोली सिर में लगने से। अच्छा अच्छा, ये खुशी मान ले कि यार कोई घटना हुआ। अब वहाँ पर तो हम लोग ये नहीं देखे कि खुद खुशी हुई कि मतलब क्या हुई, तो हम जानकारी मिली कैसे। कि हाँ, गोली लग गया सिर में, पता। कितने बजे आपको जानकारी मिला? लमसम मतलब 11-12 बजे मिला था जानकारी। कैसा व्यक्ति थे वो? वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे विचार के थे, गांव समाज में सबसे मिलते जुलते थे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, यही कि मतलब जो भी मतलब इनको धनराशि जो मिलता है सरकार की तरफ से, वो मतलब कि माने पत्नी और माँ दोनों को मतलब कि होना चाहिए। अच्छा, कितने भाई थे? आशुतोष जी एक ही भाई थे। अच्छा, बहन 4 है। अच्छा, बहन 4। अच्छा, किस तरह से घटना को कोई जानकारी है, थोड़ा सा बताइए। घटना के बारे में जानकारी नहीं है, वो मतलब अब तो घरेलू मैटर था कि क्या था, वो तो भाई विशेष उन्हीं लोग बता सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के गांव वाले थे, जानकारी लिए कि मुझे पता चला कि गोली लगने से उनका मौत हो गया। इनका परिजन है आशुतोष कुमार का, जो सीआरपीएफ जवान थे, जो देश की रक्षा करने वाले थे, जो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि किस प्रकार का जो देश की रक्षा करते हैं सीआरपीएफ, आप खुद जानकारी है। यहाँ का परिजन है, परिजन से जानकारी लेते हैं कि किस तरह से घटना का अंजाम दिया गया। देखिए, एक यही घर है आशुतोष मिश्रा जी का, जो सीआरपीएफ के जवान थे, और दिलीप जायसवाल का जो बॉडीगार्ड थे, और उनका 8 तारीख को अपने आप को खुद को गोली मारकर हत्या कर ली है। इनका आशुतोष कुमार का परिजन है, जानकारी लेते हैं कि किस तरह से घटना हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण पाठक है और मैं यहाँ संडा मेरा गांव हुआ। अच्छा, मैं उनका आशुतोष मिश्रा का सेकंड जीजा हूँ। अच्छा, सेकंड जीजा। कैसे आपको जानकारी मिला है? हमको फ़ोन से जानकारी मिली। हम घर तो हमारा संडा है, लेकिन मैं रहता हूँ गुजरात में। अच्छा, तो वहाँ से जानकारी मिली 8 तारीख को। 9 तारीख को मैं शाम को यहाँ आया तो देखा कि उनकी बॉडी आई हुई है, और उनका अंतिम संस्कार में मैं शामिल हुआ। फिर उसके बाद से वही कल उसी दिन के अगले दिन देखा कि 3 बजे उनकी वाइफ जो थी, वो अपने बच्चे को और बहन और भाई और माँ सब उन लोगों का आए हुए थे, और बाद में 3 बजे चले गए। 3 बजे भोर में चले गए? 3 बजे सुबह में चले संस्कार गए। किया गया? हाँ, भोर में चले गए, सुबह में चले गए। अगला दिन मैंने फ़ोन भी किया कि तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उनके भाई के फ़ोन लगा तो वो बोले कि सर नहीं, हम अभी 10 दिन के बाद आते हैं, ऐसा बोल करके और वो चले गए। ऐसा उनसे उनको, क्योंकि अगला दिन का मैं पूछा कि आज का कारोबार क्रियाक्रम वगैरह कौन करेगा, लेकिन उनकी ये चीज़ नहीं हुई। मैं वो मतलब बोले, उनको समझिए कि मतलब ही नहीं होगा इस चीज़ को, धर्म पत्नी मानती ही नहीं होंगी अपने आप को। क्या है पता नहीं कि कैसी बिहेव की औरत थी जो ये छोड़ छाड़ के सब चली गई। इस दुख के संकट में उनकी माँ की क्या स्थिति है, कैसे हम लोग संभाल रहे हैं, वो तो हम लोग 10 दिन है तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 दिन के बाद इस बूढ़ा बूढ़ी को कौन देखने वाला होगा, क्योंकि अपना रोजगार, अपना नौकरी छोड़ करके कोई कितना दिन रह सकता है, 10 दिन 20 दिन, उससे ज़्यादा फिर कौन केयर करेगा।
वो तो उनको बहू को केयर करना चाहिए था, लेकिन वो है ही नहीं यहाँ, तो कौन केयर करेगा, वो तो भगवान ही समझे। ऐसा कोई शंका? शंका कौन हम कह सकते हैं, कुछ नहीं। वो क्योंकि जो अपने पति से हर समय लड़ते रहती थी, बच्चे का मतलब केयर ढंग से नहीं कर पाती है। अब सास ससुर को अपने पास में रखना चाहिए था, वहाँ पटना में 2 BHK फ्लैट सब सुख सुविधा से रखा भरा हुआ, और आज माँ बाप को यहाँ झोपड़े में अकेले, जो अगर बीमार पिता को 10 महीनों से यहाँ रहना पड़े, फिर आप ही लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति थी और कैसे परिवार का केयर कर रही थी वो औरत। कितना दिन पहले से उनका जॉब लगा था? जॉब 2001 से ही लगा हुआ था। अच्छा, माता पिता को कब से छोड़े हुए थे? न, माता पिता को तो केयर करते थे। सासुतोष मिश्रा तो हर महीने के हफ्ते का वो दवा रख के, राशन रख के जो भी केयर करते थे, वही पत्नी चाहती थी कि वो उनके मम्मी पापा को तुम अपने मत देखो, हमारे मम्मी पापा को देखो। ये इसी बात पे कि क्या है, मतलब हर समय विवाद उनका रोज का वो टेंशन बन गया था, रहता ही था। और उस दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा, जो कि अपने आप को गोली मार करके वो आत्महत्या कर ली है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस तरह से? हम सरकार को यही कहेंगे कि पहले पूर्ण रूप से जांच किया जाए, उनकी जो भी बात भी है मियाँ बीवी के झगड़े को ये करके समझते हुए, और समुचित जो भी न्याय हो उस ही न्याय के आधार पर उस औरत को कानून के रूप से जो सज़ा के लायक है तो सज़ा दिया जाए उसको, और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ऐसे आदमी को केयर करने के लिए, उनको देखने के लिए दिया जाए। क्योंकि वो सरकार भी देख सकते हैं, कानून भी देख सकते हैं कि उस बच्चे को कितना केयर कर रही है, क्या कर रही है। जब बातचीत करेगी, फ़ोन कॉल वीडियो वगैरह देखेगी, खुद पता चल जाएगा कि से हस्बैंड वाइफ के बीच कितना ये रहता था, संबंध कैसा था। और उसी आधार पे कानून करके उनको अपना जो भी मुआवजा की राशि है वो जिसका उचित लगे उसको दे वो सरकार, चाहे पत्नी। लेकिन इतना माता पिता को, बूढ़े माता पिता को ध्यान में रह करके ये करे कि कौन करेगा इस बूढ़े माँ बाप को। क्योंकि हमको 1% भी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसी बहू जो ना अपने बच्चे को देख सकती है, ना अपने पति को देख सकती है। जब पति को नहीं समझी तो फिर माँ बाप को, ससुर को कैसे समझेगी वो। तो देख सकते हैं यही आशुतोष कुमार जी का घर है, जो CRPF के जवान थे, और 8 तारीख जो है अपने आप को खुद का गोली मारकर हुई है। और उनका परिजन है, और परिजन से जानकारी लेते हैं आखिर किस तरह से घटना का अंजाम दिया गया है। क्योंकि ये बताते चलते हैं मेरे दोस्तों कि आज लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं, और यहाँ पे देखते हैं सारे आँख में आंसू छलक रहा है, क्योंकि इस दुनिया में आशुतोष कुमार जी नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे सर कि इस दुनिया में आशुतोष कुमार जी नहीं रहे, और किस तरह से घटना हो वो जानकारी अपनी बताइए। सर जी, बहुत ही दुखद घटना हुआ है। CRPF के एक जवान थे और होनहार जवान थे। आज से नहीं, 2001 की आशुतोष मिश्रा जी, ठीक है, 2001 की ज्वाइनिंग थी उनकी। इतना साल ड्यूटी करते हुए कई जगह पे उन्होंने देश के प्रति अपना समर्थन जो भी था वो सब दिए। हर जगह की जंग जीत के जिंदगी की जंग हार गया सर वो, ठीक है। अब किसने क्या पत्नी के प्रति, अगर जो मुझे तो यही लगता है अपने तरफ से कि आशुतोष कुमार जी कौन लगते थे? वो मेरे साले थे बड़े, मैं उनका सबसे छोटा बहन हुई हूँ। हम लोग 4 बहन आशुतोष भैया के और एक आशुतोष भैया थे, ठीक है। तो चारों में सबसे छोटा मैं हूँ। अभी मेरी 5 साल शादी की होने वाली है, ठीक है। मुझे हालांकि उतना ये सब घर की बातें अपनी वाइफ के बारे में बात तो नहीं करते थे, क्योंकि मैं नया था। तो वो हर कोई एक मानव की वो होती है ना कि अपनी घर की बात नए कुटुंब को कम बताता है। लेकिन 1-2 बार जिस हिसाब से बात हुई है उस हिसाब से वो बहुत परेशान थे लाइफ में अपनी घर को लेके। अच्छा, उनका वाइफ का क्या नाम है? उनका वाइफ का नाम है सोनी, ठीक है। कितने बाल बच्चे थे? 2 बच्चे, एक बेटी है 5 साल की, और उनका मायके का? मायके उनका टाटा जमशेदपुर है शायद, क्योंकि वो पैतृक कहीं की भी हो लेकिन वो सब वहीं पे रहती थी, ठीक है। जिस दिन उनका बॉडी आई यहाँ पे पटना से, हम लोग दाह संस्कार के लिए गए। दाह संस्कार करके जब आए तो फिर उनकी पत्नी का जो भी था रिएक्शन, एक पत्नी होती है सर, धर्म पत्नी, वो रहती यहाँ पे, क्योंकि 10 दिन तक पूरा कर्म एक पत्नी करती है। अगर जो उसके दौरान में पति होती है तो बहनों का कोई हक नहीं होता सर जी भाई के घर पे, ठीक है। तो ये तो हर कोई जानता है, कहने की बातें नहीं है। उनका ये पूरा था कि उनको जो आग दिया है उसको खाना बना के खिलाना, उनके प्रति शोक समर्थन करना, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि एक औरत का सुहाग जो होता है ना वो दुनिया होता है सर, है ना। दुनिया उजड़ जाए जिस औरत की, और वो औरत ऐसे 3 बजे छुप छुपा कर भाग जाए, ये बहुत ही गलत है सर जी, बहुत ही गलत।
ये मुझे नहीं लगता कि फिर वो औरत थी। मेरे हिसाब से वो औरत थी ही नहीं, क्योंकि नारी में अगर जो दया नहीं तो वो नारी नहीं है सर। ठीक है, अभी वो बयान भी एक हिंदुस्तान पेपर वाले ने छापा था कि जिस दिन ऐसी घटना हुई उस दिन वो उनसे जब बात हुई तो उसमें उसने उसको धमकी दी थी, भाभी ने भैया को धमकी दी कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का एक कटिंग आप 9 तारीख के अखबार में फ्रंट पेज पे ही है, देख सकते हैं। और उसमें क्या था कि उसके बाद में 1 घंटे बाद उनके पास में एक खबर आई कि आशुतोष ने गोली मार ली है खुद को। ऐसा व्यक्ति इतना हष्ट पुष्ट माइंडली तेज, उनके कैंप में अगर जो आप पूछिएगा कोई नहीं कह सकता है कि ये बंदा ऐसा था अंदर से। हर चीज़ को, पूरे समंदर जैसा दुख को वो समेटे हुए थे अपने अंदर। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेरी इज्जत है एक। ठीक है, वो कैंप में पूजा पाठ भी करवाते थे। तो एक ब्राह्मण वाली उनकी जो वो थी ना सर, सोच थी, वो थी कि उसको पकड़ के रख रखे थे कि ताकि कोई दूसरा मुझे ये ना कहे कि तुम मुझे समझा रहे हो, तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे हो। समझाते थे, अपनी पत्नी को समझाते थे वो। लेकिन अब समझने वाला होगा तब तो सर। आप एक कुत्ते को समझाओगे कि भौंको नहीं समझेगा ना सर, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वही है, प्रवृत्ति उसकी वही है। इंसान की इंसानियत प्रवृत्ति होती है सर, लेकिन वो इंसान नहीं थी सर। मैं तो यही कहूँगा ऐसा करना कि मुझे बेशक ज़्यादा कुछ नहीं, 1 दिन पहले वो थाने में भी गई थी, बोली कि मैं कंप्लेन करूँगी। कई दिन सर जी वो थाने का धमकी देती थी, थाने की धमकी देती थी कि थाने में जाऊँगी। ये सब चीज़ें सोच कर वो ऐसा क्यों करते थे? ऐसा करने का कारण था सर जी, देखिए एक बेटा थे वो, माँ बाप के इकलौते। ठीक है, पत्नी को भी देखना उचित धर्म था उनका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं देखना था, बिल्कुल देखना था, क्योंकि एक औरत अपने मायके से सब कुछ छोड़ के एक पति की बदौलत ही आती है सर। ठीक है, और एक माँ बाप, एक आदमी या एक औरत अपने बच्चे को पास पोल के इतना बड़ा करता है कि वो काम करे और ये करे। ठीक है, तो इसलिए करता है कि जब मेरी बॉडी काम नहीं करेगी, क्योंकि एक अटल सत्य है कि बुढ़ापा भी आएगा। 4 तरह का दुख है सर जी, जरा, जन्म और व्याधि और बुढ़ापा। ठीक है, तो बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? इसलिए हर कोई चाहता है कि एक बेटा हो जो बुढ़ापे का सहारा हो। ठीक है, तो वो उस अपने पुत्र धर्म पे भी वो उचित उतरे थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं। करीब 2 महीना पिताजी रूबन हॉस्पिटल पटना में भर्ती थे। ठीक है, 15 दिन तक तो मैं था वहाँ पे, जबकि वो अपने बेटे को लेके बेंगलोर गए हुए थे। ठीक है, और इसका रिपोर्ट भी आप रूबन से निकलवा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जब वो वहाँ से आने के बाद वो देखते थे, फिर जब वहाँ से डिस्चार्ज हुए पिताजी, हालांकि आप देख सकते हैं किस स्थिति में है वो। ठीक है, तो जब डिस्चार्ज हुए डेरा पे आए, डबल रूम सेट फ्लैट था, बिल्कुल बरामदा था, आगे में 2 लैट्रिन बाथरूम था, किचन था, सब चीज़ था। एक माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग चाहते तो मतलब वहाँ रह सकते थे माँ बाप। ठीक है, लेकिन उनकी वाइफ ऐसा करकसा नारी कि मतलब रहने का विरोध करती थी कि यहाँ पे क्यों रह रहा है, रहने के लिए विरोध करती थी। ठीक है, एक माँ सोची कि चलो मेरा बेटा खुश रहेगा, हम लोग हट जाते हैं। वो बोली कि भाई मुझे पहुंचा दे बेटा, मुझे वहाँ अपने पैतृक घर पे ही मैं रह लूँगी, मैं सेवा कर लूँगी, बाकी जो दवा है तुम पहुंचा देना, मैं खिला लूँगी जब तक हाथ पाँव चल रहा है तब तक। क्योंकि एक तो समय आएगा ना सर, बुढ़ापा जब पूरा अत्यंत बुढ़ापा आएगा, जब अपना हाथ पैर काम नहीं करेगा तब कैसे काम होगा। ठीक है, लेकिन जब तक हो रहा है तब तक वो ये समझ के कि मेरा बेटा पुतो तो खुश रहेगा ना, ये सोच के यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद वो दवा दारू ये सब लेके आते थे, जितना भी उनका दवाई का था खर्चा, और हगीज पे ही रहते थे वो। ठीक है, पेशाब के लिए पाइप लगा हुआ है, तो वो सब करते थे। तो वो करने का भी वो विरोध करते थे कि तुम क्यों कर रहे। कितना दिन से पिताजी सर जी अभी 10 महीने से लगभग वो बीमार हैं, और 2 महीना वो रूबन हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद में फिर यहाँ आए, पोस्टेड का पटना में सर। हाँ, दिलीप जायसवाल सर हैं मंत्री जी, उनके अंडर में थे वो। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस तरह से? सर जी ऐसा घटना हुआ है, अभी कई जगह से ये भी सुनने में आता है कि मतलब जो भी होता है, अगर जो ऐसा कोई सरकारी नौकरी में कार्यरत होता है तो उसके जाने के बाद में उसकी पत्नी को सब चीज़ होता है, 100% होना चाहिए, नॉमिनी होनी चाहिए, नॉमिनी को 100% उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। लेकिन पत्नी को मिलना चाहिए कब? माँ बाप को भी तो मिलना चाहिए ना सर।
माँ बाप किसके बदौलत रहेगा, आगे देखने वाला कौन है। ये मैं तो यही कहूँगा, आग्रह विनती करूँगा सरकार से कि वो इस मुद्दे पे सोचे कि उस बुजुर्ग का क्या होगा उसके बाद, क्योंकि एक अंधे की लाठी छिन गई है, ये समझ लीजिए। एक घर का पिलर थे, वो इकलौता पिलर जो पूरे घर को संभाल रखे थे, और वो पिलर हट गया अब। तो उसके बाद में उस घर को संभालने वाला कौन है और कैसे संभाला जाए, इस पे गहन सोच रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को भी। और मैं तो यही आग्रह विनती करूंगा कि भाई सोचनी चाहिए, क्योंकि एक बूढ़े माँ बाप हैं, ठीक है। संपत्ति की अगर जो लालच उस औरत को है तो होना चाहिए, ठीक है, आपको संपत्ति तो उसी की थी, भैया रहते तो उसी की संपत्ति थी। 4 बहनों की तो शादी कर चुके थे वो, 4 बहनों की शादी कर चुके थे। संपत्ति जो भी था, जो भी कर रहे थे, बना रहे थे, कोई ऐसी सुविधा नहीं सर जो उसको नहीं मिला। हर सुविधा, हर सुख सुविधा, डबल बेड, डबल रूम, किचन, बाथरूम, आरओ लगा है, फ्रिज है, एसी है, हर चीज है। बर्तन धोने वाली भी आ रही है। बस करना क्या है, 2 रोटी बनाना है अपने लिए, 2 रोटी पति के लिए, बच्चों को देखना है। बच्चे तक्के को वो देखने को राजी नहीं है, ऐसी औरत है वो। जिसके अंदर जिस औरत के अंदर मातृत्व मर गया, वो कैसी होगी, ये सोचने की बात है सर जी। क्योंकि 1.5 साल का बच्चा है और उसकी आंखें टेढ़ी हैं, हाथ पाँव में जान नहीं है, ऐसा कैसे? एक बच्चा पैदा होता है, हमारी नानी दादी हम लोगों को मल मल कर तेल लगाती थी, पैर हाथ को मोड़ के एक्सरसाइज करवाती थी, वो तक भूल गई, नहीं करने दिया किसी को। अगर वो ऐसा था, माताजी के पास अगर जो रहती, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि माताजी उसको ऐसा करके रखती कि वो बिल्कुल सही रहता बच्चा। खुद मोबाइल में एनी टाइम लगी रहती थी। कहते थे भैया कि अभी मैं आया हूँ तो खाना बना रहा हूँ। सोचिए, एक पति काम पर से आया, उसके बाद में उसको सिर्फ बेसिन के अंदर बर्तन मिले धोने के लिए, सोचिए कि वो कैसी औरत होगी। मैं यही कहूँगा आप लोग से भी और सरकार से कि बस ये सोचे कि भाई इन बूढ़े बुजुर्गों का क्या होगा। तो देख सकते हैं, ये थे आशुतोष कुमार के छोटे जीजा जी, और देख सकते हैं उनका बहन है, सारे के आंख में आंसू गिर रहा है, क्योंकि आशुतोष कुमार इस दुनिया में नहीं रह पाए। अब इतना संघर्षशील व्यक्ति थे, क्योंकि बताते चलते मेरे दोस्तों कि सीआरपीएफ के जवान थे, वो हर जगह जो है जीत कर आ गए। जो है घर का जो मामला, जो पत्नी का जो घरेलू झगड़ा था, उस झगड़े में अपने आप को खुदकुशी कर लिया। ये बहुत बड़ा घटना है। दीदी क्या नाम हुआ आपको? नेहा देवी। अच्छा, कैसे आपको जानकारी हुई कि आपको भाई इस तरह से घटना हुआ? मेरी सिस्टर बताई कि भैया आज सुसाइड कर लिए। अच्छा, आप कौन सी बहन, बड़ी है या छोटी है? नहीं, सबसे छोटी है। अच्छा, सबसे छोटी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपको भैया तो इस दुनिया में नहीं रह पाए, आप बताते चलते हैं कि आपको भाभी के चलते इस तरह से। भाभी के चलते वही बोले कि आप गोली नहीं, आज हम जा रहे हैं सुसाइड करने। तो उस बोले पहले, भाभी बोली? हाँ, पहले तो वो गई थी, थाना में चल गई। तो वो सोचे अपना बेइज्जती के चलते बाहर नहीं बात बताया, किसी से शेयर नहीं कि, वो सोचे अंदर ही अंदर सब कुछ सोल्व हो जाएगा। फिर वो बोली, उस दिन 10 बार शायद फ़ोन किया, 8:30 बजे, किसे कुछ क्या बोली फ़ोन पे तो नहीं सुने, लेकिन कुछ फ़ोन की है। वहाँ भी बोला है, जसवाल सर के साथ जो रहता है, वो बोला है कि कम से कम वो 10 बार फ़ोन की। उसके बाद वो भैया उठे और घूमे इधर उधर, और फिर बोले कि जा रहे हैं रूम में रेस्ट करने, और फिर गए, फिर मार लिए गोली। उसके वजह से वो मरे हैं। ऐसा बीवी थोड़ी ना हो सकती है, बताइए। बीवी को ना सब कुछ भी अथी होता है, वो तो क्रिमिनल बहू हो गई ना। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? इस तरह से आपको घटना हुआ भाई के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? इतना तो बता दिए, आगे तो सरकार को खुद ही पता चल जाएगी कि क्या बात है। अच्छा, माँ बूढ़ी है और हाँ, पिताजी बूढ़े हैं। 10 महीने से। हाँ, 10 17 जून के ये एडमिट हुए थे रूबन हॉस्पिटल में। फिर 1 मंथ वहाँ रहे, फिर वहाँ से डिस्चार्ज 1.5 महीना, और फिर उसके बाद वहाँ से मेडी पार्क में भेज दिया। वहाँ रहे, वहाँ से लगता है कितना
17 अगस्त के वहाँ से निकले हैं, 2 मंथ वहाँ रहे हम लोग, चारों बहन और मतलब ये लोग दोनों मिलके, और सब कोई हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में रहे। फिर उसके बाद रूम में आए। जिस दिन रूम में आए उसी दिन झगड़ा चालू कर दिए कि ये लोग को क्यों यहाँ लेके आए हैं। और पापा ऐसा थे कि जो हम लोग घर ला ही नहीं सकते थे। बहन से लेडीज से कोई काम थोड़ी नहीं इनका हो जाएगा। अब भैया के टाइम ही नहीं था वो जो घर में आके वो इनको देख सके। बोले कि ज़्यादा दिन कुछ दिन रहने दो। फिर भी उसी दिन वो बोली कि ये लोग को भगाइए नहीं तो हम जान दे देंगे। अच्छा, ऐसे बोली। हाँ, वो खुद सारा दिन वो खाली झगड़ा ही करती। सरकार से क्या कहना चाहिए? बच्चे को होना चाहिए, दोनों बच्चा है, बच्चा को होना चाहिए। वो बीबी है ही नहीं, जो पति का नहीं है वो बीबी है। तो वो यदि घर में भी रहेगी, हम लोग सोचेंगे कि मम्मी पापा के रह के सेवा करेंगे। जो पति का ना हुआ वो हम लोग के भी मार के निकल जाएगी। अभी डर है? हाँ है डर। नहीं तो इस घर में वो आके बाद में कहेगी कि मेरा 2 बच्चा है, कहाँ हम जाएंगे, ये बोलेगी। वो इस घर में रहेगी, वो मम्मी पापा के भी जान मार के निकल जाएगी। अभी बच्चा साथ में लेके चल गई? हाँ, बच्चा 3 बजे सुबह में उठी और 1 बजे चल गई। तो देखिए, हम दिखा रहे हैं उनको, मम्मी पापा को किस हालात में है। जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से घटना का अंजाम दिया गया है। उनका पापा जी हैं, देखिए लगभग 10 माह से बीमार हैं, और इनका आशुतोष कुमार के पिताजी हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। और मम्मी है, देखिए मम्मू है, नहीं बोल पा रहे हैं। आइए, इनका मम्मी है। आखिर किस तरह से घटना हुआ है जानकारी लेते हैं। आइए, इधर देखिए चाची, कैसे घटना हुआ है आपको? अरे हम तो ये जगह खाली बाबू सुन ली, खाली कान था कि ड्यूटी गेलक आ फोन आवेलक कि आज मर जाए, आज मर जाए। हमरा से कुछ न बोलक। ठीक है बाबू, हाँ ठीक है, तो अबे ना। हाँ या बाबू, उस दिन बात हुआ था? हाँ। कितना बजे बात हुआ था? 7:30 बजे। हाँ, पूजा करके आरती दिखाई थी, तैलक दौड़ल फोन लेके ऐसे देखी थी, तैसे कैली तो आ गेलक बात ही फोन। तो 1-2 बोली बोले लग, ठीक हो, अच्छा ठीक हो, कुछ ना कहलक। एगो बाबू हल काहे ला हम पोसे कैसन बाबू के दैया हमारा लगे माइया न जान लिखी दगवा दे के भाग जाए बेटा। हाँ, देखिए माँ है, और माँ का दिल दहला देने वाला खबर है मेरे दोस्तों, ये टिकारी का लाव गांव में। और इस प्रकार का देख सकते हैं, माँ लाचार है और पिताजी भी लाचार है। और सरकार से नर्म निवेदन करेंगे कि जो भी मुआवजा है कृपया इस पुनः जांच को, बारीकी से जांच को, ये माता पिता का भी हकदार होना चाहिए। क्योंकि जो आशुतोष कुमार का जो है पत्नी थी, जिस दिन जलाने के बाद, जिस दिन दाह संस्कार हुआ, उसी दिन भोर में चले गई है। तो सोचने वाली विषय है मेरे दोस्तों कि किस प्रकार का उस पत्नी है। पत्नी अभागन है, अगर अभागन नहीं रहती तो उसका 10 दिन का जो कार्यभार होता वो करती। तो देख सकते हैं, सोचने वाली विषय है। सारे परिजन हैं, देखिए सारे बहन यहाँ पे उपस्थित हो चुकी है और रो को बुरा हाल हो रही है। अगर वीडियो एक व्यक्ति अगर शेयर करते हैं तो उस पदाधिकारी तक पहुँचे, इस वीडियो को देखकर इस परिजन को सारे जो भी मुआवजा है देने का कष्ट करें। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, इसी तरह छोटी बड़ी हम खबर देते रहते हैं। तब तक